आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने पहले ही दिन राज्यसभा में ललित मोदी कांड पर चर्चा का नोटिस देकर अपने इरादे जता दिए हैं। विपक्ष के हमलावर रुख को देखते हुए जोरदार हंगामे के आसार है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ कर दिया है कि सरकार किसी तरह के दबाव में आने वाली नहीं है। सरकार और विपक्ष के रुख के बाद संसद में टकराव तय है। संसद के मानसून सत्र में ललित और सुषमा स्वराज का मामला तो उठेगा ही, इसके अलावा ललित मोदी और वसुंधरा राजे से जुड़ा मामला भी उठेगा। विपक्ष के एजेंडे में व्यापम मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का डिग्री विवाद भी है। छत्तीसगढ़ धान घोटाला और महाराष्ट्र चिक्की घोटाले पर भी विपक्ष की नजर है। भूमि अधिग्रहण बिल पर विपक्ष के विरोध के बीच सरकार को थोड़ी राहत मिली है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने अपने रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि सरकार अब नया भूमि अधिग्रहण बिल ला सकती है। एसपी और बीएसपी ने संकेत दिए हैं कि सरकार अगर मौजूदा लैंड बिल में कुछ बदलाव करे तो वे इसका समर्थन कर सकते हैं। केंद्र सरकार किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट में यह प्रपोजल रखा गया है कि किसानों को डीजल पर 50% की सब्सिडी दी जाए। माना जा रहा है कि जल्द ही इस पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें गरीबी देखने के लिए कैमरामैन लेकर जाने की जरूरत नहीं है। कुछ साल पहले मनरेगा में मजदूरी करते लोगों के बीच राहुल की कुछ फोटो सामने आई थीं, जिनमें वह मिट्टी ढोते हुए दिखाई दिए थे। मानसून सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें 29 दलों के 41 नेता शामिल हुए। इस बैठक में पीएम मोदी समेत तमाम नेता शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक के बाद वेंकैया नायडू ने कहा कि सरकार किसी भी विषय पर बैकफुट पर नहीं है। इस बैठक में टीएमसी और एआईएडीएमके ने हिस्सा नहीं लिया। पीएम मोदी के बिहार के मुजफ्फरपुर दौरे के पहले हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पीएम दौरे से पहले हुई हाई लेवल मीटिंग में संभावित खतरे को देखते हुए 24 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक बिहार में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता दल गठबंधन में खटास बढ़ती जा रही है। ताजा मामले में आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद ने नीतीश पर हमला बोलते हुए उन्हें गठबंधन धर्म निभाने की सीख दी। बिहार में महागठबंधन की राह आसान नहीं दिख रही। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिले वोटों के आधार पर 60 सीटों की मांग की है। वो हर जिले में सीट चाहती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा दी है। अब मांझी की सुरक्षा में सीआरपीएफ के 46 जवान तैनात रहेंगे। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने के वक्त आंदोलन करने वालों को मिल रहे 10% आरक्षण को सरकार खत्म करने जा रही है। सरकार ने नैनीताल हाईकोर्ट में ये जानकारी दी। आज मुंबई के सेशंस कोर्ट में तीस्ता सीतलवाड़ की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है। सीबीआई ने तीस्ता और उसके पति के खिलाफ विदेशी धन के गलत इस्तेमाल का केस दर्ज किया है। जेल में बंद अमरमणि त्रिपाठी के बेटे अमन मणि त्रिपाठी की पत्नी सारा की कार हादसे में मौत की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सारा की मां ने कहा कि सीबीआई जांच से मौत की वजह का पता चलेगा। अमेरिका में नौकरानी से बदसलूकी के मामले में विवादों में आई आईएफएस अधिकारी देवयानी खोबरा गड़े की मुसीबत और बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने देवयानी पर दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। लगातार हो रही बारिश के चलते सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। लोगों की थाली से सब्जियां गायब हो रही हैं। व्यापारियों के मुताबिक प्याज, आलू, टमाटर और हरी सब्जियों की खुदरा कीमत 50 से 150% तक बढ़ चुकी है। मीनाक्षी मर्डर पर दिल्ली पुलिस चीफ बीएस बस्सी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के नाम एक ऑडियो संदेश जारी किया। केजरीवाल ने पीएम मोदी को रोज 1 घंटे दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए देने या फिर दिल्ली पुलिस का कंट्रोल दिल्ली सरकार को सौंपने की मांग की। मीनाक्षी मर्डर के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कानून व्यवस्था के सवाल पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बुलाया था। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने बीएस बस्सी से जानकारी मांगी। करीब 1 घंटा चली इस मुलाकात के बाद कमिश्नर के जवाबों से दिल्ली सरकार संतुष्ट नजर नहीं आई। स्वाति मालीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर सोमवार को कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो महिला आयोग के दफ्तर को राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने देंगी। स्वाति ने IBN 7 से खास बातचीत में ये बातें कही। दिल्ली में डीयू के नॉर्थ कैंपस में सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता दिलीप पांडे और विधायक अलका लांबा पर अंडे और पत्थर फेंके गए। अलका के मुताबिक वो डीयू में नए स्टूडेंट्स का स्वागत करने गई थी। अलका लांबा के मुताबिक बहुत अच्छा माहौल था, तभी अचानक NSUI के युवकों ने अंडे और पत्थर से हमला कर दिया। भोपाल में सोमवार की रात बीजेपी विधायक दल की बैठक में व्यापम का मुद्दा छाया रहा। सूत्रों के मुताबिक विधायकों को विधानसभा के अंदर आक्रामक तरीके से सरकार का बचाव करने को कहा गया है।
व्यापम घोटाले का पर्दाफाश करने वाले डॉक्टर आनंद राय का तबादला कर दिया गया है। डॉक्टर आनंद राय को इंदौर से धार भेजा गया है। तबादले के बाद डॉक्टर राय ने नेटवर्क 18 से बात की। आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान घबराए हुए हैं। डॉक्टर राय ने कहा कि वो ट्रांसफर को हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने गोवा घूसकांड मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि लुइस बर्जर घूसकांड का पैसा कांग्रेस हाईकमान तक पहुंचा। पर्रिकर और पार्सेकर ने घूसकांड में कांग्रेस के दिगंबर कामत सरकार के 2 पूर्व मंत्री के शामिल होने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को मंत्रियों के साथ बैठक कर सूबे में भारी बारिश के बाद हालात का जायजा लिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उज्जैन, इंदौर और होशंगाबाद में भारी बारिश की चेतावनी दी है। उत्तरकाशी के वरुणावत पर्वत के जिस हिस्से में दरार आई थी वो ढह गया है, जिससे लोगों में खौफ है। वहीं झारखंड के पलामू में हुई जोरदार बारिश के बाद भूस्खलन की घटना से गांव वालों में दहशत का माहौल है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उज्जैन शहर पानी में डूब गया है। बहराइच में सरयू नदी में बाढ़ की वजह से 2 दर्जन से ज्यादा गांव प्रभावित हुए। बाढ़ की वजह से हो रहे कटान से अब तक करीब 2 दर्जन मकान ढह गए हैं। बाकी बचे लोग अब दहशत में हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता फिरदौस अहमद शाह पर गंभीर आरोप लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि प्रवर्तन निदेशालय की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि 26/11 के हमलावरों को जहां से पैसा भेजा गया था वहीं से शाह को भी पैसा आया। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों की धमकियों के मद्देनजर मोबाइल टेलीफोन कंपनियों ने एक बार फिर से अपने दफ्तर बंद कर दिए हैं। कंपनियों को इलाके में सेवा बंद करने की धमकी दी गई है। डीडी किसान चैनल के ब्रांड एम्बेसडर को लेकर अमिताभ बच्चन ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के साथ मेरा कोई करार नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई पैसा नहीं लिया। कुछ दिनों पहले इस तरह की खबरें आई थी कि अमिताभ बच्चन को डीडी किसान के विज्ञापन के लिए 6 करोड़ रुपए की रकम दी गई है। पश्चिमी दिल्ली के उत्तमनगर इलाके में एक महिला की उसके 3 साल के मासूम बेटे के सामने गला रेत कर हत्या कर दी गई। फोन करने के बाद भी जब किसी ने फोन नहीं उठाया तो उसके पति ने अपने रिश्तेदार को घर भेजा। जब वो घर पहुंचा तो देखा कि महिला की लाश वहीं थी। दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में ईद के दिन एक शख्स की बीच सड़क हत्या कर दी गई। जामिया नगर का रहने वाला सलमान अपने रिश्तेदारों से मिलने ज्योतिनगर गया था, जहां बाइक में टक्कर लगने के बाद विरोध करने पर दूसरी बाइक पर सवार लड़कों ने उसे चाकुओं से गोद दिया। मुंबई के पास विरार में 10वीं की एक छात्रा को चाकू मारने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले पीड़ित लड़की ने छेड़खानी का विरोध करते हुए लड़के को थप्पड़ जड़ा था। मुंबई में एक बार में छापे के दौरान जिस्म फरोशी के तहखाने का खुलासा हुआ। गोरेगांव इलाके के धड़कन बियर बार पर एक सामाजिक संस्था की मदद से पुलिस ने छापा मारा। अंदर कई तहखाने मिले। कई तहखानों में 20 लड़कियों को आजाद कराया गया। गुजरात के सिद्धपुर के एक गुरुकुल में एक साधु और रसोइये को छात्रों के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीड़ित छात्रों के मुताबिक रसोइया छात्रों को बहला फुसलाकर साधु के कमरे में भेजता था। आगरा में गैंगरेप के बाद एक विवाहिता महिला का बेरहमी से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपराधियों ने उसके घर में घुसकर पहले गैंगरेप किया और फिर उसके शरीर के टुकड़े कर उसे जला दिया। बिहार के वैशाली में बस से कुचलकर बाइक सवार की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। बाद में शव को सड़क पर रखकर हाईवे जाम कर दिया गया। करीब 3 घंटे के बाद पुलिस ने जाम खुलवाया। राजसमंद में एक सरकारी स्कूल के टीचर पर 2 छात्राओं को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा है। दोनों लड़कियों को जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गुजरात के गोंडल में एक परिवार शाम को टीवी देख रहा था तो अचानक टीवी में धमाका हुआ। पूरा घर आग की चपेट में आ गया। आग की वजह से 1.5 लाख नकद और गहने जल गए। जयपुर में ऑटो रिक्शा चालक ने एक महिला को एलिवेटेड रोड से धक्का दे दिया, जिसमें बुरी तरह से जख्मी हो गई। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती पीड़ित काफी डरी हुई है और सहमी हुई है। आरोप है कि ऑटो ड्राइवर ने अपने साथी के साथ मिलकर छेड़छाड़ की कोशिश की थी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एसपी नेता टेकचंद्रपाल के बेटे पर अपने 2 साथियों के साथ मिलकर एक नाबालिग से गैंगरेप का आरोप लगा। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हुई है। एसपी नेता का बेटा अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बिहार के सासाराम में बलात्कार के एक मामले को लेकर जमकर बवाल हुआ। घटना के खिलाफ राजनीतिक दल और व्यावसायिक संगठनों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया, आगजनी की। सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने एसपी का पुतला फूंका। यूपी के बहराइच में एक किशोरी से छेड़खानी का विरोध करना परिवार वालों को महंगा पड़ा। बेखौफ बदमाशों ने लड़की के परिवार पर हमला कर 5 लोगों को घायल किया। एमपी में शाहजहांपुर में एक महिला अपने साथ हुए रेप के बाद दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आरोप है कि गांव के पूर्व सरपंच ने कई साल तक उसका यौन शोषण किया और जान से मारने की उसको धमकी दी। यूपी के मऊ में बाइक सवार बदमाशों ने चुनावी रंजिश और वर्चस्व की लड़ाई में समाजवादी पार्टी के नेता को गोलियों से भून दिया। एसपी नेता की अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़ा आदेश दिया है। एनजीटी ने दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार,
एमसीडी को कहा है कि दिल्ली की सीमा पर शाम 5 बजे से सुबह 7 बजे तक चेकिंग की जाए। एनजीटी ने बाहर से आने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर 22 जुलाई को रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना 5 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर चला गया है। इस गिरावट का असर घरेलू बाजारों पर भी पड़ा है। भारतीय बाजार में सोना 25,000 से नीचे चला गया है। दरअसल दाम में गिरावट की वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर का मजबूत होना बताया जा रहा है। अमेरिका में पंजाब के अप्रवासी मामलों के मंत्री तोता सिंह पर पत्थर फेंके गए। तोता सिंह एक सभा को संबोधित करने को लेकर न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां उन पर सिखों के एक दल ने हमला बोल दिया। पुलिस के मुताबिक हमला करने वाले लोग खालिस्तान के समर्थन में नारे लगा रहे थे। जम्मू कश्मीर के 323वां युवा देश की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल हुआ। आपको बता दें, 42 हफ्तों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये जवान श्रीनगर में पासिंग आउट परेड में शामिल हुए। महाराष्ट्र के भूसावल में सेना के एक जवान की भीड़ ने पीट कर हत्या कर दी। लूटपाट से बचने के लिए जवान ने हवाई फायरिंग की थी। फायरिंग करने के बाद लुटेरों ने शकील को पकड़ा और पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान मौके पर जुटी भीड़ ने भी शकील को ही लुटेरा समझा और इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने सलमान खान की फिल्म अजरंगी भाईजान को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया है। इस बीच 3 दिनों में ही सलमान की फिल्म ने 102 करोड़ की कमाई कर ली है। भारतीय हॉकी कोच पॉल वेन को हॉकी इंडिया के कोच पद से हटा दिया गया है। हॉकी इंडिया का कहना है कि वर्ल्ड हॉकी लीग में टीम के खराब प्रदर्शन के बाद ये फैसला हुआ।